और इलाकाई, लिसानी, मजहबी, तंजीमी, सियासी मामलात हमारे लिए रुकावट हैं। हम किसी एक जमात के बुलावे पर दूसरी जमात वाले नहीं जाते। क्यों? हमारी जमात वाले ने नहीं कहा। अहबाब ज़ीवकार माजरत के साथ राजा जहां की आबादी 50, 60, 70 या 80 हजार है, तो हम 5, 6, 700 भी नहीं हैं। ये हमारे जज्बात हैं। बड़ी माजरत के साथ अहबाब ज़ीवकार जो हमारे हुक्मरानों ने और हमारे साहिब मसनदो इक्तिदार ने जो माहौल क्रिएट किया है, हम कर भी क्या सकते हैं। शायर ने क्या खूब फरमाया था कि बातिल के इक्तिदार में तकवा की आरज़ू। हम दुआएं करते हैं या बाइकाट करें, हमें करना चाहिए जो हमारे बस में है, लेकिन उससे बढ़कर बातिल के इक्तिदार में तकवा की आरज़ू। ये क्या हसी फरेब जो खाए हुए हैं हम फरेब में हैं, धोखे में हैं कि हम सूद के माहौल में, रिश्वत के माहौल में, सिफारिश के माहौल में, उरियानी और फहाशी के माहौल में हम नमाज पढ़कर, सर पर टोपी और अमामा सजाकर, सुन्नत रसूल रखकर हम पता नहीं क्या तीर मार रहे हैं। अहबाब ज़ीवकार, हमें ये सारे मामलात मुबारक हों, करने चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन इससे आगे बढ़कर हमें इस बात के लिए तैयार होना होगा कि हमने ये जो बातिल का निजाम है इसको गिराना है और इसकी दीवारों को खसो खाशा की तरफ भागना है। हमने इस निजाम को खत्म करना है, जिस निजाम के रखवाले और जिस निजाम के पाले हुए हमारे हुक्मरान भी हैं, हमारे जर्नैल भी हैं। हमारे हुक्मरानों के पास में है, इन जर्नैलों के पास में है कि वो फलस्तीन के लिए कदम उठाएं। हम गरीब नातवा क्या कर सकते हैं? कम अज कम ये है कि हम दुआ करें या बाइकाट करें। अल्लाह का शुक्र है कि हमें वो भी अल्लाह पाक ने जज्बा दिया है, और अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि हम इस पर कायम रहें, और जहां तक मुमकिन हो सके हम अपने आप को, अपने दोस्त अहबाब को, अपनी नस्लों को भी इसी पर मरकूज रखें कि हमने इसराइली मसनूआत का बाइकाट भी करना है। हमने दर्द दिल के साथ, सिद्के दिल के साथ अपने मुसलमान फलस्तीनी भाइयों के लिए दुआएं भी करनी है। लेकिन इससे अगला स्टेप ये है कि ज़हनी तौर पर हमने अपने आप को, अपने हबाब को, अपने जहां तक मुमकिन हो सके लोगों को तैयार करना है कि अगर कोई गैरतमंद क़यादत उठे, अगर कोई अहले इल्म, अहले हिल्म, बुर्दबार क़यादत उठे इस निज़ाम के खिलाफ और इस सूदी, सिफारिश वाले, रिश्वत वाले गंदे निज़ाम, सियासी निज़ाम के खिलाफ उठे, तो हमें उसका साथ देना होगा। क्यों? जब पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा आए, या पाकिस्तान में निज़ाम की तब्दीली आए, या पाकिस्तान में मुस्तफ़वी इनक़िलाब आए, या पाकिस्तान में मुस्तफ़वी मुआशरे का क़याम हो, फिर ही पाकिस्तान उम्मत मुसलमा की क़यादत कर सकेगा। और जब पाकिस्तान उम्मत मुसलमा की क़यादत करेगा, तभी हम दुनिया भर के मजलूम मुसलमानों की हिमायत कर सकेंगे। हम तभी दुनिया भर के मजलूम मुसलमानों की को बेयारो मददगार नहीं छोड़ेंगे। सऊदी अरब से नाम मैं लेना नहीं चाहता था, किसी भी और मुल्क से ये तवक्को मत रखिएगा। अगर उम्मत मुसलमान को लीड करने की कोई जुर्रत करेगा तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान करेगा, और उसके लिए पाकिस्तान में भी उस क़यादत को आना होगा जो गैरत वाली हो, जो जुर्रत वाली हो, जो जज्बे वाली हो, और फलस्तीन की आबरू, फलस्तीन की आज़ादी को सुल्ब करना और फलस्तीनी मुसलमानों का जुल्म करना। इसराइल की क्या मजाल है? इसराइल से ऊपर भी एक ताकत है, वो आप समझदार हैं। ये वर्ल्ड ऑर्डर था आज से 35 साल पहले का कि ग्रेटर इसराइल बनाना है, उसने खैबर तक आना है। तो अहबाब ज़ीवकार, इसराइल के पीछे अमेरिका है, तो हमारे पीछे कौन है? हमारे अपने उसकी झोली में है। तो अहबाब ज़ीवकार, हमने अपने दुश्मन को पहचानना है। गैरों की आंखों में आंखें डालकर जब जुर्रत वाले हुक्मरान आएंगे तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान उम्मत मुसलमान को लीड करेगा, क़यादत करेगा। तभी हम मुसलमान मुल्कों की
اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت کر سکیں گے، پھر کشمیر بھی آزاد ہوگا، فلسطین بھی آزاد ہوگا۔ ہم نے عمر بھر دیکھا ہمارے پاکستان میں ایک مذہبی جماعت، ایک تنظیمی جماعت بڑے زور و شور کے ساتھ جہاد کشمیر کیا کرتی تھی، لیکن اس جماعت کی کوشش اور کاوش میں شک نہیں، لیکن کشمیر آزاد نہیں ہوا۔ تو میں اس نقطے پر آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ کسی ایک فرد سے یا کسی ایک تنظیم یا جماعت سے کچھ نہیں ہوتا۔ جہاں پر ملکوں کے معاملات ہوں وہاں ملک ہی حل کرتے ہیں۔ تو ہمیں مل کر اجتماعی قوت کے ساتھ ایک عوامی طاقت بننا ہوگا تاکہ ہم اپنے حکمرانوں پر پریشر ڈالیں یا اس قابل ہو جائیں کہ ان کی گردنیں مروڑ کر انہیں سمندر برد کر دیں اور ایسا پاک صاف ستھرا نظام لائیں جس سے غیرت مند قیادت ابھرے۔ تبھی ان مسائل کا مداوع ہوگا، تبھی ان مسائل کا حل ہوگا۔ تو احباب ذی وقار، میں اپنی بات کے اختتام پر یہ بات کہنا چاہوں گا کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی صد میں۔ کبھی عراق کی باری آئی، کبھی فلسطین کی باری آتی ہے، کبھی چچڑیوں اور بوسنیاں کی باری آتی ہے، کبھی اللہ نہ کرے پاکستان کی بھی باری آئے گی۔ اگر یہی حالات رہے تو لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی صد میں۔ یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، اور ان حکمرانوں اور جرنیلوں کے لیے جو سہولتیں عیاشیاں کر رہے ہیں، ہمارے ٹیکس پر پل رہے ہیں، ان کے لیے یہ جملہ ہے کہ جو آج صاحب مسند ہیں، جو آج آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ بولیں ذرا، جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے، یہ کل نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ احباب ذی وقار، اپنے جذبہ جرت کو، جذبہ شہادت کو، غیرت ایمانی کو اور مضبوط کریں، تقویت دیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک امت مسلمہ کو اور پہلے پاکستان کو ایسی قیادت دے گی جو امت مسلمہ کی لیڈ کرے، اور پاکستان کی قیادت میں انشاءاللہ جب 57 اسلامی ملک اکٹھے ہوں گے، اسلامی بلاک بنے گا، تو پھر ہم انشاءاللہ جتنے بھی مظلوم مسلمان ہیں ان کے لیے چن چن کر بدلے لیں گے انشاءاللہ۔ سارے بولیں انشاءاللہ، ہم چن چن کر بدلے لیں گے انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔